तो देखो भाई, पापा परेज के सामने अगर मोदी जी भी इलेक्शन लड़ने आए तो पापा परेज ही जीतेंगे। अभी ऐसा क्यों है? मतलब इसके पीछे का रीज़न बहुत सारा है। लाइक पापा परेज के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, कोई नहीं टिक सकता। और 20 साल बाद पापा परेज को ऐसा चैलेंज मिला है। लाइक पहले क्या होता था, कंटिन्यूटी होती थी। लाइक पापा परेज के सामने कोई मतलब खड़ा ही नहीं होता था। लाइक इतना बढ़िया पापा परेज का मतलब जो इन्फ्लुएंस था रियल मैड्रिड के सामने वो हमें नज़र आता है। अभी उनको चैलेंज में था। रिकलमन एक बिजनेसमैन है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है उनका, तो उन्होंने चैलेंज किया था। एंड कुछ फैंस बोल रहे थे कि उन्हें रिवोल्यूशन चाहिए, मतलब अलग चाहिए कुछ, तो इसलिए उन्होंने रिकलमन को मतलब फैंस ने सपोर्ट किया कि रिकलमन आने चाहिए। बट मुझे नहीं लगता था कि पापा परेज को कोई चेंज कर सकता है भाई। मतलब आप लिटरली सोच सकते हो कि पापा परेज ने क्या बना दिया रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को सुपरस्टार साइनिंग के बीच नंबर 1 क्लब बना दिया है। लाइक उन्होंने वो गैलेक्टिको साइनिंग आप देख सकते हो, लाइक रोनाल्डो नज़ारियो, रोनाल्डो क्रिस्टियानो, लाइक क्या प्लेयर्स थे, लाइक बैकम, रॉबर्टो कार्लोस, लाइक क्या प्लेयर्स थे। मतलब गैलेक्टिको साइनिंग उनकी वजह से हुए थे। और इंटरेस्टिंग बात है कि पापा परेज को 20 साल बाद, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो 20 साल उस बंदे के, लाइक 20 साल बाद उस बंदे को मतलब चैलेंज मिला, तो आप सोच सकते हो कि पापा परेज का कितना डोमिनेंस था रियल मैड्रिड में। लाइक आप मतलब आप समझो थोड़ा कि मतलब 20 साल बाद कोई अपोजिशन आ रहा है, लाइक डिक्टेटरशिप आप कह सकते हो भाई। मतलब पापा परेज ने क्या कमाया है वो फैंस को पता है। लाइक इलेक्शन में उन्होंने बता दिया कि मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और चैलेंज किया तो भी मैं ही आऊँगा, ये पापा परेज ने बता दिया है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि पापा परेज को टेंशन नहीं था। मतलब 2 साल भाई ट्रॉफी ले गए। आप इमेजिन कर सकते हो रियल मैड्रिड जो टीम डोमिनेट करती है। लाइक आप देख सकते हो कि जो टीम डोमिनेट कर रही थी 2 साल, मतलब बार्सिलोना के हंसी फ्लिक का गेम, मतलब भाई हंसी फ्लिक ने रियल मैड्रिड को मतलब कह सकते हो आपकी थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल में डाल दिया। मतलब डाल दिया था नहीं, डाल दिया है भाई। मतलब हंसी फ्लिक या बार्सिलोना ने थोड़ा हर्ट तो किया है, बट रियल मैड्रिड भाई रियल मैड्रिड है। 2003-2004 में वैसा ही हाल हुआ था रियल मैड्रिड का, बट उन्होंने बाउंस बैक किया। क्या मतलब मोरिनो बहुत बड़ी, मतलब अब आगे इस पे डिस्कशन करेंगे मोरिनो आने से मतलब क्या होगा। भाई मोरिनो जब बार्सिलोना का मतलब डोमिनेंस बढ़ रहा था तब रियल मैड्रिड ने मोरिनो को आया था और मोरिनो ने कंट्रोल किया। भाई मोरिनो इजी प्लेयर नहीं है, मोरिनो कंट्रोल करते हैं गेम, और दिखाएंगे मोरिनो इस गेम में भी, इस मैच में भी। अब जब आएंगे मतलब एग्रीमेंट तो मुझे पता नहीं, कुछ सोर्सेस ये कह रहे कि मतलब उनका एग्रीमेंट फिक्स नहीं है, कुछ कह रहे फेक भी हो सकता है। मुझे फेक तो नहीं लग रहा। अभी इतने सोर्सेस बता रहे हैं, 433 उन्होंने भी बताया कि लाइक मोरिनो आएगी रियल मैड्रिड में। अब देखने वाली बात है क्या होगा। और इस इलेक्शन में आपको लग रहा होगा कि पापा परेज ने कुछ मतलब अगले वाले जो रिकलमन थे उन्होंने बोला कि हम हालैंड लाएंगे भाई लिटरली मतलब कुछ भी बोल रहे थे। फिर पापा परेज ने भी प्रॉमिसेस किए। ऐसा नहीं है कि पापा परेज मतलब ऐसे शांत बैठे कि भाई मतलब कोई नहीं है, हम कुछ साइनिंग वगैरह नहीं करेंगे। भाई उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 150 मिलियन का कोई सुपर गैलेक्टिको साइन कर सकते हैं। लाइक आप सोच सकते हो कि कौन होगा भाई, मतलब क्या ये सच में लाने वाले हैं या मतलब ये सिर्फ इलेक्शन में करते हैं हमारे पॉलिटिशियन जैसे इंडिया में वैसे ही कर रहे हैं। लाइक परेज मुझे, बट वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा भाई, मतलब लाइक लुइस फिगो का वो साइनिंग आपको याद होगा। लाइक परेज कुछ भी कर सकते हैं, बट उन्होंने प्रॉमिस किया कि 150 मिलियन की साइनिंग होगी। मोरिनो का मतलब उनका हेडलाइन ही थे कि हम मोरिनो को लाएंगे। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल था क्योंकि मैनेजर की नीड थी रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड को हंसी फ्लिक जैसे मेंटालिटी को मतलब टक्कर देने के लिए कोई चाहिए मैनेजर, वैसा ही मैनेजर उनको चाहिए। लाइक हंसी फ्लिक एक मॉन्स्टर है भाई। लाइक आप उनकी मेंटालिटी को आप समझ सकते हो कि हंसी फ्लिक क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं। और ऐसे ही मतलब मोरिनो कह सकते हैं हम, वैसे ही है। मतलब मोरिनो की मेंटालिटी अलग ही है। मोरिनो ज़्यादा डिफेंसिव वगैरह ले जाते हैं गेम को, एंड बहुत टैक्टिकल है मोरिनो। और उनका प्रॉमिस ऐसा नहीं था कि मतलब मोरिनो को ही लाना, मतलब एक 150 मिलियन की साइनिंग आपको बता दी और एक डिफेंसिव इन्फोर्समेंट। लाइक रियल मैड्रिड नीड डिफेंस भाई। लाइक उनका डिफेंस 2003-2004 जैसा हो गया है। लाइक रियल मैड्रिड को डिफेंस मतलब सॉलिड कर रखना था, तो उन्होंने कोनाटे की साइन कर ली। और अभी कोनाटे की साइन तो उन्होंने कर ली। कोनाटे बहुत बढ़िया डिफेंडर है।
बहुत बढ़िया डिफेंडर है कोनाटे, लाइक फ्रेंच डिफेंडर है। आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड कप भी खेलेंगे कोनाटे, श्योर। एंड उससे मतलब उनको डिफेंस मतलब उनको लग रहा है कि मतलब अटैकिंग में तो भाई एम्बाप्पे, विनीशियस जूनियर, बहुत सारे प्लेयर्स है, लाइक रोड्रिगो है, बट राइट बैक की उनको मुझे लग रहा है नीड है। बट गुलर बहुत अच्छे राइट बैक भी खेल जाते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होगा। बट भाई रियल मैड्रिड क्या मतलब हर्ट कर सकती है बार्सिलोना को। और पापा परेज का मतलब इलेक्शन में तो उन्होंने बोला डिफेंस में करेंगे वो काम, बट डिफेंसिव इन्फोर्समेंट बहुत नीड थी रियल मैड्रिड को, और रियल मैड्रिड उस पर काम करी। उन्होंने कोनाटे साइनिंग की, डमफ्रीज को साइन किया है, ऐसा नहीं है। दो साइनिंग तो हो चुकी है, और मोरिनो की तीसरी। मतलब परेज ने जो बोला है वो उन्होंने करके दिखाया, और नीड भी थी परेज की, इसलिए इस इलेक्शन में थोड़ा मतलब परेज ने जो बोला है वो किया है। तो क्या 150 मिलियन साइनिंग वाला प्लेयर कौन होगा भाई? ओलिसे के पीछे पड़े थे परेज, बट मुझे नहीं लग रहा ओलिसे को जाने देगी मतलब बायर्न म्यूनिख, क्योंकि उनका स्टार प्लेयर है भाई। स्टार प्लेयर कोई कैसे जाने देगा? अभी रियल मैड्रिड लाइक एम्बाप्पे को छोड़ नहीं सकता, वैसे ही मतलब बायर्न नहीं छोड़ सकता, बार्सिलोना पेड्री को नहीं छोड़ सकती। उनको की प्लेयर्स है भाई, वो नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा कि बायर्न मतलब अलग साइनिंग हो सकती है। जो नेवेस की वो बात कर रहे थे, लाइक जो नेवेस एंड विठीनिया, भाई मतलब विठीनिया पेड्री टाइप प्लेयर है, बट मुझे नहीं लग रहा कि मतलब पेरिस ने तो बोल दिया है कि हम वो साइनिंग मतलब हम भी नहीं देने वाले प्लेयर। मतलब क्या परेज, बट परेज का मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो साइनिंग तो करेंगे, लाइक गैलेक्टिकोस साइनिंग वो करेंगे। वो आइदर एंजो फर्नांडिस हो सकते हैं, बट क्या पता। बट वो 150 मिलियन की साइनिंग मतलब पक्का ही करेगी, क्योंकि भाई है अब ओरा है मतलब परेज का वैसा कि वो कुछ भी कर सकते हैं लिटरली। और सबसे बड़ा हेडलाइन था मोरिनो का भाई, लाइक लिटरली मोरिनो का हेडलाइन बना दिया था पापा परेज ने। जिधर भी जाओ मतलब कैंपिंग, इलेक्शन कैंपिंग का तो वही फेस था कि मोरिनो। क्यों आप सोच रहे हो कि मोरिनो इतने क्यों इंपॉर्टेंट थे? तो 2010, 2009, 2008 मतलब उस साल बार्सिलोना इतनी डोमिनेंस कर रही थी भाई। लाइक इस 2 साल मतलब ये 2 ईयर्स आप बोल सकते हो, उससे भी मतलब डेंजर थी बार्सिलोना तब। तो क्या हुआ, लाइक मोरिनो आए 2010, 2013 के मतलब कोच किया उन्होंने कंप्लीटली मतलब चैलेंज किया बार्सिलोना को। तो क्या ये रिपीट हो सकता है? लाइक मोरिनो को मतलब हंसी फ्लिक को मोरिनो चैलेंज कर सकते हैं? लाइक आपका क्या कहना है इसमें, मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे तो लग रहा है भाई कि मोरिनो थोड़े बहुत करेंगे, मतलब थोड़े बहुत तो कर ही सकते हैं मतलब चैलेंज। बट मुझे लग रहा है कि मतलब टफ फाइट होगी इस बार रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, और हम फैंस को भाई इंजॉय करने को तो मिलेगा। लाइक हमें तो इंजॉयमेंट ही चाहिए, और हम तो हमें तो चाहिए भाई। मतलब क्या मैचेस होगी, लाइक ये वन साइडेड हो रही थी एज अ बार्सिलोना फैन। मैं एक्सेप्ट कर, आप भी एक्सेप्ट कर लो एज अ रियल मैड्रिड फैन कि ये मैचेस वन साइड हो रही थी। आपको मतलब कुछ मैचेस हुए टफ, बट मैड्रिड इतना कंपटीशन नहीं दे रही थी बार्सिलोना को, और ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइक एज अ रियल मैड्रिड फैन, एज अ बार्सिलोना फैन, मतलब हमें भी कंपटीशन चाहिए भाई, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। हमें व्यूवर्स को मतलब इन्जॉय करना चाहिए फुटबॉल। और रियल मैड्रिड मतलब इस साल अगर टफ हुई तो मतलब भाई क्या होगा। और परेज का मोरिनो का मतलब जो था, क्या मतलब वो साइनिंग हो सकती है? ऐसे मैंने रिपोर्ट्स पढ़े, लाइक कुछ रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट कंफर्म बोल रहे, बट रूमर्स ये कह रहे हैं कि मतलब ये कंफर्म नहीं है। रूमर्स ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने बस हेडलाइन बना दिया, जैसे रिक्लेम ने किया था कि हम हालैंड लाएंगे, रोड्री लाएंगे, वैसा ही मतलब परेज ने कर सकते हैं। पर मुझे लग रहा है ये डील फिक्स है। बट मोरिनो आने के बाद भी क्या वो फिट हो गए लाइक मॉडर्न फुटबॉल में? लाइक आपने बेनफिका का मैच देखा होगा, बट रियल मैड्रिड का जो बेंच है, क्या उनका ईगो मोरिनो कंट्रोल कर सकते हैं? क्या करेंगे वो ईगो कंट्रोल भाई? मतलब एम्बाप्पे का ईगो कर सकते? ये अगर पॉसिबल हुआ, मतलब उन्होंने अगर लाइक ईगो कंट्रोल किया रियल मैड्रिड, मतलब मोरिनो ने लाइक बेंच का रियल मैड्रिड का, तो ये बन सकता है। अगर उन्होंने भी नहीं किया तो ज़ाबी अलोंसो जैसा मतलब क्या जाएंगे फिर बाहर? क्या मतलब वो कर सकते हैं? ज़ाबी अलोंसो का आपको पता है लाइक कैसे वो गए थे, लाइक उनको सेटल भी नहीं होने दिया था, लाइक सेटल होने का चांस ही नहीं मिला था उनको। ये अगर मोरिनो के साथ होता है तो फिर रियल मैड्रिड का फ्यूचर कैसा होगा? मुझे नहीं लग रहा रियल मैड्रिड ऐसे जाने देगी मोरिनो को, बट ये हो भी सकता है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हो लाइक मोरिनो जाते हुए ऐसे। बट हम एज अ फुटबॉल फैन ऐसा मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाई मोरिनो को ऐसा ट्रीट अगर रियल मैड्रिड करती है
तो इनसे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इनसे बेवकूफ़ मैंने इंसान देखा नहीं है। एज अ ज़ावी अलोंसो अगर होते तो वो भी कंट्रोल करते भाई, वो कर रहे थे। लाइक एक मैच से कुछ नहीं होता, आपको फुटबॉल में पता है। लेकिन उनको चांस ही नहीं मिला ज़ावी को। बट क्या मोरिनो मतलब फिट करेंगे ये, मतलब ये टीम में बहुत ईगो है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ईगो नहीं है। इन ईगो को कंट्रोल करना होगा मोरिनो को। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो क्या चैम्पियंस लीग जीत सकते हैं। लाइक उनमें वो मतलब जो बोलते हैं हम प्लेयर्स लाइक एम्बाप्पे, विनीशियस जूनियर, आप उन प्लेयर से गुलर भाई फ्यूचर स्टार है। लाइक मैं गुलर को इतना मानता हूँ। लाइक मुझे एम्बाप्पे बेलिंगम से ज़्यादा लाइक गुलर पसंद है। लाइक गुलर भाई मतलब फ्यूचर है, गुलर रियल मैड्रिड का फ्यूचर है। अगर रियल मैड्रिड, मुझे नहीं लग रहा कभी जाने देगी गुलर को, बट गुलर फ्यूचर है रियल मैड्रिड का। बट क्या रियल मैड्रिड जीत सकते हैं चैम्पियंस लीग इन प्लेयर के, मतलब उनको चैलेंज होगा मोरिनो को चैम्पियंस लीग जीतना भाई। मतलब प्रेशर बहुत होगा चैम्पियंस लीग का, एंड ये प्रेशर हैंडल करना मोरिनो को आता है। बट ये चैलेंज बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है मोरिनो के लिए। क्या मोरिनो सस्टेन कर सकते इस चैलेंज में? अभी आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो ये मानता हूँ कि मोरिनो एक्सेप्ट कर लेंगे चैलेंज, और वो मतलब वो अलग ही लेवल का बनता है यार। मतलब मोरिनो लाइक बहुत मुझे पसंद है एज अ कोच। मोरिनो की मेंटालिटी बहुत अलग है। लाइक डोमिनेंस करना चाहते हैं, डोमिनेंट टाइप के फुटबॉलर है, डोमिनेंट करना चाहते हैं प्लेयर को। कोच बढ़िया है मोरिनो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं अभी। बट इलेक्शन के बाद एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्या पापा परेज एक साइनिंग करेंगे लाइक बड़े प्लेयर की? उन्होंने बोला है कि वो साइनिंग करेंगे बड़े प्लेयर की, बट क्या वो कर पाएंगे साइनिंग? एंड मुझे पता है कि पापा परेज तो करेंगे भाई, वो जो बोलते वो करते, इतना तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो बोलते वो करते। बट क्या वो प्लेयर हो सकता है माइकल ओलिसे? क्या वो प्लेयर हो सकता है नेवेस? क्या वो प्लेयर हो सकता है विटिनिया? मतलब आप क्या कौन सा प्लेयर होगा? लाइक पापा परेज तो साइनिंग करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कुछ रिपोर्ट, मतलब पेरिस बोल रहे हैं कि हम तो नहीं छोड़ने वाले भाई विटिनिया हमारी मिडफील्ड को। एंड सेम बायर्न ने भी कहा है, बायर्न भी बोल रहे हैं कि हम नहीं छोड़ने वाले अपने माइकल ओलिसे को। कौन क्यों छोड़ेगा भाई? आप एम्बाप्पे नहीं छोड़ सकते, मैंने बोला है आपको पहले भी, आप एम्बाप्पे नहीं छोड़ सकते। आप बार्सिलोना पेड्री को नहीं छोड़ सकती, लमीन यमाल को नहीं छोड़ सकती बार्सिलोना, तो कैसे छोड़ेगी भाई? बट वो साइनिंग कोई और हो सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा गैलेक्टिकोस 1.0 में रोनाल्डो नज़ारियो की साइनिंग हुई थी, बैकम की भी हुई थी 1.0 में, 2.0 में रोनाल्डो एंड काका की साइनिंग हुई थी। क्या 3.0 शुरू होने वाला है? मतलब कौन सा प्लेयर होगा भाई वो? मतलब ऑलरेडी है भाई गैलेक्टिकोस, और कितने चाहिए? मतलब कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो, हमें जूलियन एल्वारेज चाहिए बस। जूलियन एल्वारेज अगर मिल गया हमें तो भाई मतलब हमारे तो मज़े है। लाइक हमारी टीम परफेक्ट हो सकती है। बट लाइक रियल मैड्रिड को भी, मतलब रियल मैड्रिड ऑलरेडी परफेक्ट है भाई। मतलब क्या उनका, मुझे नहीं लग रहा क्या इशू है ऐसा। लाइक कोच भी तो, मतलब कोच का इशू हो सकता है, बट ज़ावी अलोंसो इज़ बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड। मतलब बेस्ट कोच भी बोल रहा, मैंने बेटर नहीं बोला, बट उन्होंने बायर लेवरकुसेन के साथ किया है। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम गंदा सीज़न गया था बायर लेवरकुसेन को उन्होंने मतलब बनाया था टीम को, फिर रियल मैड्रिड आया और फिर से गया यार। मोरिनो, मतलब हम बोल रहे हैं कि मोरिनो, बट क्या प्रॉब्लम हो सकती है रियल मैड्रिड की भाई? लाइक आप, मुझे तो नहीं पता, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड का मतलब पावरफुल वेपन तो भाई मनी है भाई। रिचेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, 2 नंबर बार्सिलोना आती है, मैंने देखा था, मतलब अभी के स्टेट है। लाइक रियल मैड्रिड टॉप पर है। आप इमेजिन कर सकते हो भाई, उनका पावरफुल वेपन तो मतलब पैसा ही है, पैसा भी है और इज्जत भी है भाई मतलब रियल मैड्रिड को कौन नहीं, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो। आप बोला है रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड मतलब आपने एज अ बिड रखी और बंदा आता है भाई। इतनी रेपुटेशन रियल मैड्रिड की है, बार्सिलोना रियल मैड्रिड की है कि कोई भी बंदा आ सकता है उनके पास, कम पैसों में भी खेल जाएगा। मतलब इतने कम नहीं, बट 10-20 मिलियन तो कम करेंगे तब भी आएगा बंदा रियल मैड्रिड का। इतनी इमेज उन्होंने कर दी है। मतलब पैसा भी है क्लब के पास इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, क्या चाहिए और? सब कुछ है रियल मैड्रिड के पास। तो मुझे नहीं लग रहा कि कौन सा प्लेयर मतलब ऐसा निगलेक्ट कर सकता है। और रियल मैड्रिड भाई दुनिया का रिचेस्ट क्लब है। क्लब ने 1.90 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। आप इमेजिन कर सकते हो 1.90 बिलियन का
रेवेन्यू जनरेट किया क्लब ने। जब दूसरे क्लब लाइक हमारे क्लब बार्सिलोना कैलकुलेटिंग कर रही है, तब रियल मैड्रिड फ्यूचर का प्लान कर रही है। आप सोच सकते हो कि रियल मैड्रिड का पास कितना पैसा है, सब कुछ है। लाइक हम बार्सिलोना वाले तो भाई मतलब कैलकुलेट कर रहे होगे कि क्या मतलब कैसे साइनिंग करें, बट रियल मैड्रिड फ्यूचर का प्लान करिए कि हमें ऐसा चाहिए वैसा ही चाहिए, बट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब परेज का प्लान क्या हो सकता है, इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि पापा परेज किसको साइनिंग करेंगे एंड क्या मास्टर प्लान होगा पापा परेज का। एंड पापा परेज भाई मतलब दुनिया के मतलब क्या ही बोलूँ मैं पापा परेज के, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। वो बंदा कुछ भी कर सकता है ऐसे, मतलब उन्होंने जो बोला है ना वो शब्द ऐसे वो बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा लुइस फिगो का वो साइनिंग, वो बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बस क्वेश्चन ये रहेगा, क्या रियल मैड्रिड पुराने उस टाइप की रियल मैड्रिड आ सकती है वापस? और मुझे तो श्योर लग रहा है कि वही आ सकती है और आनी भी चाहिए।